कोर्ट के जरिए से डिवोर्स ले लोगे, बच जाओगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नजर में, ईश्वर परमात्मा की नजर में तुम कभी भी नहीं बच सकते। इसलिए कि तुमने एक बेटी का, तुमने एक समाज की नारी का तुमने अपमान किया है, उनकी बेइज्जती की है, और जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे घर के अंदर कभी बरकत नहीं आ सकती। ये बात अब्दुल्ला सालिम नहीं बोल रहा, जुबान अब्दुल्ला सालिम की है, किताब आपका है। उठाओ मनुस्मृति के अंदर मैंने इससे अब से पहले उस मंत्र को पढ़ा, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर के अंदर नारी का पूजा नहीं होता है, जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता है, भले ही बेटी मुसलमान की हो या बेटी हिंदू की हो या बेटी क्रिश्चियन की हो, बेटी बेटी होती है। जमीन के ऊपर इंसानों ने बना दिया कि ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, वरना पूरी दुनिया के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़ल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगद्गुरु महा। अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं च दम श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राणमुखा चतुर्भिर्भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम्। ओम शन्नो वरुणः शन्नो मित्रा शन्नो ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि विष्णु ब्रह्म शिव हरार्या गुणैर्न सिक्लोऽहं सदा हरे एकम सद्विप्रा बुधा वदन्ति। मोहतरम जनाब सदर जलसा, स्टेज पर हज़रात उलमाए किराम और सामने इस पिंडाल में
हमारे दीनी भाइयों मुसलमानों और इसी पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज के माँ और बहनों, शायद 2 या 2.5 या 3 साल पहले मुझे इस प्रोग्राम में शरीक होना था। 5-10 मिनट के फासले में हमारी गाड़ी, ट्रेन जिससे हमें यहाँ पहुँचना था वो छूट गई, जिसकी वजह से हम आपके प्रोग्राम में शरीक नहीं हो पाए। तो ये समझिए कि उसी प्रोग्राम का ये एक तरह से क़ज़ा कफ़ारे के तौर पर मेरी शिरकत हुई है आपके इस जलसे में। और ख़ुसूसन मोहतरम शेख मुफ्ती साहब राब्ते में रहे। मैंने तो ये सोचा था कि शायद लॉकडाउन की वजह से ये प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया, लेकिन अभी 5-6 रोज़ पहले फिर राब्ते में आए हज़रत। इसी बीच में एक दूसरा प्रोग्राम सेट हो गया, उसको छोड़कर मुझे यहाँ आना पड़ा। वो लोग बहुत नाराज़ हो गए। हमने उन्हें समझाया कि एक रात में 2 प्रोग्राम हम कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। एक बिहार बॉर्डर में है और एक बंगाल के अंदर है। बहरकैफ आपके इस प्रोग्राम में शरीक हुए, शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत मुफ्ती साहब का, जिनके इसरार और ज़िद की वजह से आपके इस जलसे में शरीक हुआ हूँ। और बहुत खूबसूरत जलसा और महफ़िल आप लोगों ने मुनाक़िद की है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला जो भी बातें कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, कुरान और शरीयत के हवाले से जो बात की जाए, कहने से सुनने से कहीं ज़्यादा इंशाअल्लाह हम लोग उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैंने कुरान करीम की आयत आपके सामने पेश की। अल्लाह तबारक व ताला ने 10,000 साल पहले तकरीबन मानव जाति को पैदा किया, इंसान को पैदा किया, मनुष्य को पैदा किया। सबसे पहले मनुष्य हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले व्यक्ति, उनके बाद एक औरत जिन्हें हम अम्मा हव्वा के नाम से जानते, एक तरफ मर्द और एक तरफ औरत। मजमा भी आज एक तरफ मेल, दूसरे तरफ फीमेल, मर्द औरत। आज इसी पर चर्चा करेंगे इंशाअल्लाह। इसकी एक तारीख़ है, एक प्रोसेस अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया था। ये ज़मीन तकरीबन 4 अरब 60 करोड़ साल पहले बनाई गई। एक तहकीक के मुताबिक, ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक मजबूत सिर्फ कुरान है, वरना हर चीज़ में कुछ न कुछ एहतमालात हैं। 4 अरब 60 करोड़ साल पहले अल्लाह क्रिएटेड द वर्ल्ड, द अर्थ, ज़मीन को पैदा किया। जिन्नात रहते थे, उनका वजूद था, लेकिन जब अल्लाह ने इरादा किया कि हमें इस ज़मीन पर नायब बनाना चाहिए, तो फरिश्तों को बुलाया और कहा कि मैं ज़मीन पर खलीफा, नायब बनाना चाहता हूँ। इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन पर नायब बनाना चाहता हूँ। कि एक मशवरा नहीं
बल्कि एक ऐलान करना था, लेकिन मशवरे के तौर पर। तो फरिश्तों ने कहा क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ नीड टू क्रिएट एंड लाइक दैट क्रिएचर्स, इस तरह के मखलूक़ात को पैदा करने के अल्लाह क्या ज़रूरत है। आपको अगर इबादत चाहिए, आपको अगर अपनी बड़ाई चाहिए तो हम फरिश्ता हैं। कोई सजदे में है तो टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक सजदे में रहेगा। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह उनको जो ऑर्डर करता है वो कभी भी अल्लाह के हुक्म की मुखालफत नहीं करते, उनके ख़िलाफ़ नहीं जाते। तो फिर आप इंसान को पैदा करने की बात कर रहे हैं। क़ालू अतजअलु फ़ीहा, आप पैदा करेंगे इस ज़मीन पर मन युफ़सिदु फ़ीहा, ऐसी कौम को, ऐसे लोगों को, मन युफ़सिदु फ़ीहा, इसमें फ़साद पैदा करेंगे। वयस्फ़िकु दिमा, खून बहाएंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम काफ़ी है आपकी तारीफ़ के लिए, आपकी तक़दीस बयान करने के। क़ाला, अल्लाह ने कहा जाओ, आलमु मा ला तालमु, मैं उन बातों को जानता हूँ जिन्हें तुम नहीं जानते। ये प्रोसेस। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी के ज़रिए से, खनखनाती हुई मट्टी के ज़रिए से, मट्टी गोंद कर रख दी गई। उस मट्टी में बदबू पैदा हो जाती। जब आप बहुत दिन तक मट्टी को, कीचड़ को रख देंगे तो कभी कीचड़ सड़ जाता है। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन हमिम मसनून, अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी से, एक बहुत तरतीब है, उसकी एक तफसील है, एक तवील बात है कि कौन सी मट्टी, किस तरह की मट्टी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इंसान को, मानव को पैदा किया मट्टी से। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन हमिम मसनून मिन सलसालिम मिन हमिम मसनून, खनखनाती हुई मट्टी से। एक मट्टी की वो शक्ल होती है कि आप उसको धूप में डाल दीजिए तो धूप में डालने की वजह से देखेंगे आप धान के खेत में साइड में कहीं पर कोई कीड़ा जानवर नीचे से मट्टी खोद देता है तो ऊपर निकल जाती है वो मट्टी, और वो धूप से इतनी तेज़ सूख जाती है वो पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। मिन सलसालिम मिन हमिम मसनून, बजने वाली मट्टी से इंसान को पैदा किया। फ़ैदा सव्वैतुहु, जब उसका मुजस्समा बनकर तैयार हो गया, जब बन गया हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा मुजस्समा, कोई इंसान नहीं है, ही नहीं इंसान, हज़रत आदम का मुजस्समा बना। व नफ़ख्तु फ़ीहि मिर रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, और जब मैंने, व नफ़ख्तु, मैंने, फ़ी, हमने जब उसमें जान डाली, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़क़ऊ लहू साजिदीन, मुकम्मल कर दिया उस मुजस्समे को, जान डाली उसमें, यानी इतने जतन से इंसान को पैदा किया है। मट्टी से पैदा किया, और कहते हैं ना कि मट्टी से पैदा किए गए हो मट्टी में जाओगे, तो प्रोसेस पैदा करने की मट्टी है तमाम मानव जाति की, तमाम इंसानों की। अब मरने के बाद भी इंसान कहाँ जाता है? इंसान नहीं, मोमिन। इंसान में तो क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सब आता है, उनमें से बहुत से लोग वो होते हैं जो जलाकर भस्म कर देते, लेकिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? वो फिर मट्टी में जाकर वही मट्टी में मिल जाते, उनकी हड्डियाँ तक ख़त्म हो जाती, कीड़े खा लाती, मट्टी में मिल जाते। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला वअल्लम आदम, अब उसकी फजीलत को बयान करना है। इंसान तो बना दिया, रूह पैदा कर दी, जान आ गई, कितने साल तक, कितने दिन तक उस मुजस्समे को सुखाया गया उस पुतले को,
कितने दिन बाद जान डाली गई, वो एक अलग बात है। मुझे और भी आगे बातें करनी है शरीयत के ताल्लुक़ से, आखिरी शरीयत के ताल्लुक़ से बात करनी है। अभी मर्द की फजीलत पर बात करनी है, औरत के मकाम पर मुझे बात करनी है। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, एक मर्द से पैदा किया। आज कुछ लोग जो तफरीक करते हैं ना, औरत को सर पर बिठा देंगे, मर्द को, पहले ज़माने में होता था बांदियाँ उस ज़माने में, लेकिन वो फिर भी उनको इज्जत देते थे। लेकिन आज की तारीख़ में बहुत से कम्युनिटी के अंदर औरत को तो नापाक समझते, वो उनको मकाम ही नहीं देते कि औरत क्या है नहीं है, उसकी फजीलत क्या है, उसका मकाम क्या है, औरत है कौन। बस ये समझते हैं कि इस धरती पर अगर किसी का बोलबाला होना चाहिए तो मर्द का होना चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बना, जान डाली गई। अब इंसान को वहाँ सामने कौन थे? वहाँ सामने में एंजल्स, फरिश्ते थे, जिनका मकाम और मर्तबा कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला के निगाह में। लेकिन उनके मकाम और मर्तबे से बढ़कर मट्टी से पैदा की हुई उस मूर्ति और उस इंसान को बनाना था, उसके मकाम को आगे करना था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जानकारी दी, उन्हें एजुकेशन दिया। वअल्लम आदम अल अस्मा, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया उनको, आदम को एजुकेशन दिया, उन्हें तालीम दी, बताया उनको अस्मा कुल्लहा, सारी चीज़ों के उलूम, सारे चीज़ों के। अगर आजकल कोई साइंटिस्ट बनता है, आज की तारीख में अगर कोई बड़ा विद्वान बनता है, फनकार बनता है, तो वो ये ना सोचे कि मैं हूँ अपनी ज़ात से बड़ा फनकार बना हूँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान व ज़मीन को पैदा किया। आसमान व ज़मीन को पैदा करने के बाद बैन समाई वल अर्ज़, आसमान व ज़मीन में और अंडर द अर्थ, और ज़मीन के अंदर अल्लाह ने गैस, ज़मीन के अंदर में सोने चांदी, ज़मीन के अंदर लोहे तांबे, ज़मीन के अंदर पेट्रोल तेल डीजल, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना, निकालना कहाँ से, इसकी खोज कैसे करनी है, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर काबिज़ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया। और उस इंसान को सिर्फ पैदा नहीं किया बल्कि अक़ल दी। वअल्लम आदम अल अस्मा, उस अक़ल की रोशनी में, उस तालीम की रोशनी में, उस एजुकेशन की रोशनी में वो पता लगा पाए कि ज़मीन के नीचे गैस। अभी हम लोग आसाम गए थे, वहाँ एक मदरसा है दारुल बसकंदी, उसके आगे का जो हिस्सा है हमने देखा है, तो वहाँ पर कैंप घेरा हुआ है। हमने पूछा कि ये ज़मीन किन की, उन्होंने कहा कि ये ज़मीन मदरसे की थी, गवर्नमेंट ने ले ली। क्यों जी? वहाँ से गैस निकला है। तो खोज कौन करता है? जो पढ़ा लिखा होता है, जो साइंटिस्ट होता है, जो विद्वान होता है। वअल्लम आदम अल अस्मा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को तमाम चीज़ों की तकरीबन जानकारी दी। अब जानकारी देने की बात, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर फरिश्तों के सामने कहा, अपने आप को तुम समझते हो ना कि हम हैं, नूरी मखलूक है, और हमसे बड़ा इस धरती पर कोई नहीं, इस संसार में, इस जगत में कोई नहीं है। ये गुमान मत करना, तुमसे भी ज़्यादा बड़ा तुम्हारे सामने ये देखो इंसान आदम अलैहिस्सलाम। क्यों जी? सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। करो मुकाबला, डिबेट करो।
अरे ये तुमसे बेटर इसलिए है कि दुनिया के तमाम चीजों के उलूम फनून को जानता है। अगर मुकाबला करना चाहते हो तो तुम भी आओ इसके सामने में। तो जानकारी, एजुकेशन की वजह से, तालीम की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की फजीलत बढ़ा दी। किनके सामने? फरिश्तों के सामने। उसके बाद फिर कहा जाता है फरिश्तों से क्या करेंगे? सजदे करो, सबके सब सजदे करो, इसलिए कि तुमसे बड़ा है, तुमसे बड़ा है तो सजदे करो। ऑर्डर था अल्लाह का, सबके सब ने सजदा किया, सारे झुक गए सजदे करने लगे। अल्लाह का ऑर्डर था। फरिश्ते वही होते हैं जो अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देते। इसलिए कहा गया कि फरिश्तों जैसी सिफात पैदा करने की कोशिश करो। फरिश्ता तो नहीं बन सकते, लेकिन मिसाल है कि फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते तो हमें और आपको भी नहीं करना चाहिए। आज जो ये शराबी और कबाबी हमारी शरीयत को मिटाने की, पर्दे को मिटाने की, हमें इस देश से मिटाने की, हमें ख़त्म करने की जो कोशिश और प्लानिंग रच रहे हैं ना, हमारे मस्जिदों में बुलडोज़र चलाते हैं, हमारे मदरसों में ताले डालते हैं, हमारी बहन बेटियों की उनके पर्दे पर, उनके नकाब पर पिटीशन दाखिल करते हैं, दायर करते हैं। ये हमारे आमाल बद का नतीजा है, हमारे बुरे कैरेक्टर का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन जालिमों को हम पर मुसल्लत किया। वरना तो हम ये कहेंगे कि जनाब मुझसे तो बड़ा कोई नहीं, अल्लाह हमारा है। शराब पीते रहो, अपने आप को कहो कि मैं अल्लाह वाला हूं। जिंदगी में शरीयत नहीं है, सुन्नत नहीं है, अपने आप को कहो कि मैं मुसलमान हूं। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम मोमिन बनकर रहोगे, यू आर सुपीरियर ऑन इन इंटायर वर्ल्ड। अगर तुम मोमिन बनकर रहोगे तो तुम ही सुपीरियर हो, तुम्हारे कदमों तक कोई नहीं पहुंच सकता। और आज हम जलील हो रहे हैं, जहां जो चाहता है तो दाढ़ी पकड़ कर मार देता है। क्यों नहीं? हमारे अंदर रूहानी ताकत है, हमारा ईमान इतना मजबूत है कि अगर कोई हम पर जुल्म तशद्दुद करे तो भारत के संविधान के एतबार से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आज ही हम पर एक FIR लॉन्च हुआ आसाम में, वही बोले उस स्वामी जी के खिलाफ, वहां के न्यूज़ 24 ने चलाया। वो कोई यूट्यूबर है, उससे निकलकर वहां के जो नेशनल स्टेट लेवल पर जो वहां के मीडिया वाले वहां पे चलाया कि मौलाना ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। मेरी तकरीर काटी गई। अभी 17 तारीख को जो खड़गपुर में जो मेरी तकरीर हुई थी, उसी का पीछे का हिस्सा काट कर आगे का हिस्सा चलाया। मैंने क्या बोला था? मैं ये बोला था कि जब अंग्रेज आया था, मुसलमान हर दिन फजर की नमाज के बाद सर पे कफन बांध कर, हाथ में तलवार लेकर आ जाते थे मैदान में, सड़कों पर। जैसे कोई मामला होता है तो कलियाचक वाले आगे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अपना हक लेने के लिए पहुंच जाते हैं हाईवे पे, ऐसे पहुंच जाते थे। तो किसी ने पूछा कि इन मुसलमानों को क्या हो गया है, हर दिन आ जाते हैं लड़ने के लिए, मुकाबले के लिए, वजह क्या है? ताकत कहां से मिलती है? एनर्जी कहां से हासिल करते? उस वक्त एक जल्लाद, उस वक्त एक इस्लाम के प्लेटफॉर्म से निकला हुआ एक मलऊन, जिन्हें हम और आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नाम से जानते। उन्होंने कहा है अंग्रेज, जब तक इनके पास, ये बात थी पीछे की, ये बात है, इसको काट दिया, यहां से लगाया कि जब तक इनके पास कुरान और सुन्नत है, जब तक इनके पास कुरान का नुस्खा, बुखारी का नुस्खा, अबू दाऊद का नुस्खा, साए सित्ता का नुस्खा होगा, हदीस मुबारका होगा, कोई माए का लाल इस धरती के ऊपर इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। इसको चलाया, बाकी पीछे को काट दिया। ये देखिए मौलाना अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं कि जब तक कुरान और हदीस है, कुरान वाले हैं, कलिमा वाले हैं, तो कोई उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। तब तक इस देश में, इस दुनिया में
ये रहेंगे, इनकी हुकूमत रहेगी, बदनाम करने की कोशिश की गई। बहरे कैफ हमारे पास तो भेजे कई लोगों ने, कैसा ऐसा हुआ, हमने कहा होने दो, लॉयर से बात कर लेंगे अपने, होते रहते। हम कोई इल्लीगल बयान नहीं दे रहे थे, ना हम देते अल्हम्दुलिल्लाह। बहरे कैफ तो अल्लाह तबारक व ताला ने ऑर्डर दिया कि सजदा करो। सबने सजदा किया, सबने सजदा किया। अबा वस्तकबरा, अबा वस्तकबरा, एक ने इब्लीस, शैतान का दादा परदादा, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इनकार ही नहीं किया, तकब्बुर भी किया। क्या बोलता है, हाँ मैं चौधरी साहब हूँ, मैं सजदा करूँगा। ये खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहू मिन तीन, इनको मट्टी से पैदा किया और हमको पैदा किया आपने किससे, आग से। वल जान्न खलक़नाहु मिन नार, मिन नारी व समूम, आग में आग लगाते हैं, उसके ऊपर जो लपट होती है, वो जो शोला होता है, उसी मिन नारी व समूम, उसी को बोला जाता। उससे पैदा किया किसको, वल जान्न, जिन्नात को। खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहू मिन तीन, कुरान में दूसरी जगह पर है कि इनको आपने मिट्टी से पैदा किया। और मिट्टी की क्या खासियत है, आप मारिए आसमान की तरफ तो मिट्टी वापस नीचे आएगी। और आग की क्या खासियत है, उसको जितना दबाइए तो वह आग किधर जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहू मिन तीन, इम्पॉसिबल, कैसे मैं इनको सजदा करूं, ये मिट्टी से बने हुए इंसान है, मैं इनको सजदा नहीं कर सकता। वस्तकबर, तकब्बुर किया, मैं बड़ा हूं, मैंने आपकी इतने 100 साल तक इबादत की है। इब्लीस का मतलब क्या होता है, ना उम्मीद। इब्लीस का माना ना उम्मीद। इसीलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जब आदमी ना उम्मीद हो जाता है तो वो फिर उसको इब्लीस करीब करता है कि आ जाओ, तुम्हें भी मेरी तरह, मेरी नाम की सिफत तुम्हारे अंदर है, मेरे नाम का माना तुम्हारे अंदर है। करीब करते करते उसको फिर बहकाने की कोशिश करता। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में से हो गया कि नहीं कर सकते, हम सजदा नहीं कर सकते, अटल गया, नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जाओ, निकल जाओ, फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, टू द डे ऑफ जजमेंट तुम पर लानत बरसती रहेगी। और जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से निकल जाओ हमारे नज़रों के सामने से। इतने 100 साल, इतने दिनों की मेहनत, इबादत, लेकिन एक पल में, एक ऑर्डर को न मानने में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रांदे दरगाह कर दिया। चले जाओ तुम मेरे नज़रों के सामने से। अल्लाह तबारक व तआला से फिर मोहलत मांगी, ताकत दी कि अल्लाह में ताकत दे, तू जिनकी वजह से तूने मुझे निकाला है, इतनी ताकत दे एक ऐसे मुअय्यन मुद्दत तक। अल्लाह ने उनको ताकत दी कि जाओ तुम पूरी ताकत आजमा लेना इब्लीस। इसीलिए इब्लीस के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी तेजी के साथ दौड़ता है, जितनी तेजी के साथ वो, उनके अंदर इतनी ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है कि आपके खून के अंदर भी पेवस्त हो सकता है, आपके रगों के अंदर समा सकता है, आपकी खून का शक्ल इख्तियार कर सकता है इब्लीस। इतनी ताकत अल्लाह ने उनको दी। लेकिन अल्लाह ने कहा कि जाओ, रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्नहुम फिल अर्ज़, सबके सबको जाके उन्होंने कहा कि मैं बहकाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जाओ बहकाना, लेकिन जो मेरा बंदा होगा, मुझसे डरने वाला होगा, वो कभी भी तेरे बहकावे में नहीं आएगा। मेरे कैफ वो एक अलग तरतीब। फिर क्या होता है, कैसे होता है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किए गए, फजीलत बढ़ा दी गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मायूस रहने लगे। कैसे ज़िंदगी गुजारे अकेले एक इंसान पूरी दुनिया में, यानी पूरे उस जन्नत में वहाँ रखा गया था, कोई चीज़ नहीं, कोई और नहीं। उदास रहने लगे, ज़रूरत थी उनके हम सफ़र की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाएं पसली से दाएं नहीं, बाएं पसली से सो रहे थे, अम्मा हव्वा को पैदा किया। जैसे आँख खुली तो एक खूबसूरत इंसान, खूबसूरत औरत
अम्मा हव्वा सामने देखते, अरे एक खूबसूरत औरत है, लेडी, तो छूने की कोशिश करने लगे, पकड़ने की कोशिश करने लगे उनको कि ये क्या है, उससे पहले तो कभी देखा ही नहीं था, है क्या। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऑर्डर आए, डोंट टच हर, उसको मत छूना। क्यों? अभी वो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। इसीलिए कहा गया कि औरत को जब तक वो जायज़ ना हो जाए, निकाह में ना आ जाए, यू आर नॉट एबल टू टच हर, आप किसी को छू नहीं सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि पहले महर अदा करो, निकाह करो उससे। महर अदा किया, उसके बाद फिर वहीं से शुरू होती है इंसानों की शुरुआत। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि रहो आप लोग, वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। तुम, तुम्हारी बीवी, ये 5 स्टार होटल है, जन्नत में रहो, जो मन में आए खाओ, लेकिन एक शर्त है, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना, अगर चले गए तो जालिम बन जाओगे। एक मर्द है, अल्लाह ने उसकी ज़रूरत पूरी की एक औरत के ज़रिए, औरत की इच्छा पूरी की जाती मर्द के ज़रिए से। एक दूसरे की ज़िंदगी लाजिम मलजूम। कोई मर्द ये कहे कि मैं ब्रह्मचारी बनकर ज़िंदगी गुजारूंगा, आज की तारीख में मैं लिखकर कह सकता हूँ कि इम्पॉसिबल है। कोई माए कलाल नहीं रह सकता, 100 में से एक आध हो तो वह अलग है, जिसको दुनिया से कोई दिलचस्पी ही ना हो, जो बिल्कुल मजनू पागल दीवाना बना हुआ हो, तो वह अलग बात है। वरना आज की तारीख में कोई माए कलाल ये दावा नहीं कर सकता है कि आई नो नीड अ लेडी, वुमन, फीमेल, हमें औरत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द की ज़रूरत औरत में रखी और औरत की ज़रूरत मर्द में। और कोई औरत भी अगर ये कहे कि मैं ब्रह्मचारिणी बनना चाहती हो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी शौहर की, किसी मर्द की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर ऐसी ताकत रखी, ऐसी ख्वाहिशें रखी है कि मर्द के बगैर वो पूरी नहीं हो सकती दुनिया की किसी और चीज़। आज की जनरेशन में, आज के ज़माने में मर्द बिना औरत के, औरत बिना मर्द के जिंदा नहीं रह सकते। और जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द के लिए रखा है, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा, सिर्फ एक दर्जा ज्यादा है। वरना 50-50 जो मकाम मर्द के लिए है, जो फजीलत मर्द के लिए है, वही फजीलत समाज की बहु बेटियों के लिए, पूरी दुनिया की औरत के लिए है। ऐसा नहीं है जनाब ये तो शैतान की उससे पैदा की गई। हाँ, अलग बात है कि अल्लाह ने उनको दादा आदम के बाएं पसली से पैदा किया। थोड़ा टेढ़ापन होता है, टेढ़ापन मतलब इतनी समझदार नहीं होती है कि जितनी समझदारी मर्द के अंदर रखी है। और नाक़िसुल अक्ल कहे जाते, एक मर्द की गवाही 2 औरत की गवाही तब बराबर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर समझदारी थोड़ी कम होती। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है, तुम बाहर कहीं से आए, तो तुम ये मत कहो कि दाल गरम करो, मुझे खाना दो, नहीं तो वो जा भी सकती है छोड़ करके अपने मैके, और दाल का पूरा कटोरा आपके सर पर भी डाली जा सकती है। नहीं, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज है आपके घर में, आपकी अहलिया या आपकी कोई दूसरी फैमिली में जो बहू बेटियां हैं, तो उसको प्यार से समझाइए। बहुत नखड़े सहे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, किनके? अज़वाज मुतहरात के बहुत नखड़े सहे, बहुत ज़्यादा। इसीलिए बाज़ लोग कहते हैं ना कि 11 शादियां क्यों थी? अरे इसीलिए की थी कि उनमें से कोई औरत बहुत तेज़ दिमाग थी, बहुत गर्म मिजाज। उम्मे सलमा, हज़रत हफ्सा इतनी तेज़ और गर्म मिजाज कि असर के बाद अगर कहीं पर ज़्यादा टाइम लग जाता किसी अज़वाज मुतहरात में से किसी बीवी के पास, तो क्या कर रहे थे माँ जी? 5 मिनट ज़्यादा हो गया ना आपको, मेरा टाइम है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आया? होते ना, भूल जाते थे कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी। बहरे कैफ वो आ जाता है तो अल्लाह के नबी ने उनको हैंडल किया। अगर किसी और घर में
कोई औरत बहुत तेज़ दिमाग है तो उसके शौहर को चाहिए कि बहुत प्यार से उसको हैंडल करे। अगर बहुत तेज़ी में बोलेंगे, हमारे यहाँ कई जगह इस तरह के केसेस आए, झगड़ा हुआ होते ही वो बोल पड़ती है नादानी में, तुम अपने बाप की औलाद हो तो मुझे तलाक देकर दिखाओ। अब इधर मर्द भी गुस्से में, अच्छा इतनी बड़ी क्रिया, इतना बड़ा कसम, मैं बाप की औलाद नहीं हूं। वो भी फौरन मसलक के एतबार से, मैं मसलक की बात नहीं करूंगा, मसलक अहनाफ में वो अगर कोई 3 तलाक दे तो पड़ जाती, तो बैरक है, वो एक अलग इशू है। मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कि मसलक में बंटने की ज़रूरत नहीं हम लोगों को। हम लोग कलिमे की बुनियाद पर एक रहें, जैसे कलिया चगिस की मिसाल है। यहाँ हर तरह के, हर मकतबे फ़िक्र के लोग रहते हैं। यहाँ पर शेरशाहबादी बिरादरी भी रहते हैं, अहले हदीस बिरादरी के लोग भी रहते हैं, तबलीगी जमात के लोग भी रहते हैं, और मकतबे बरेलवी के हजरात, मकतबे बरेलवी के फ़िक्र के लोग भी रहते हैं। इस वक्त सिचुएशन एक साथ रहने की है, लड़ने झगड़ने की नहीं। बैरकैफ तो फौरन गुस्से में आके बोल देता, ठीक है तुझको जाओ, 1 2 3 जाओ। बाद में आके बोलता, हजरत गुस्से में बोल दिए। इसीलिए कहा गया कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई, उनके खमीर के अंदर टेढ़ापन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर उनको तेजी के साथ सीधा करना चाहोगे तो कोई भी चीज़ अगर टेढ़ी होती है तो ऐसा नहीं कि फट से आप सीधे कर लेते, नहीं। अगर लोहा है तो उसको आग में रख कर उसको गर्म करते हैं, उसको तपाते हैं, तब प्यार से उसको आहिस्ते आहिस्ते उसमें चोट मार मार कर उसको सीधा किया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम्हारी बीवियां, जब तुम्हारी औरत अगर नाफरमानी करें, अगर तुम्हारे सामने में आकर खड़ी हो जाएं वो मलिका विक्टोरिया बनकर, तो उस वक्त तुम उनके सामने में अपने आप को शांत कर लो, प्यार से उनको समझाओ। अगर तुमने तेजी की तो तुम उसको तोड़ दोगे, यानी रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाए। है किसी शरीयत में इतनी अच्छी बातें लिखी हुई? अल्लाह के नबी ने एक एक बातें कुरान और शरीयत की रोशनी में हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। आज लोग इसी शरीयत के को मिटाने वाले बात करते हैं हर तरफ कि हम इस शरीयत को नाफिज नहीं होने देंगे, हम हिजाब को नाफिज नहीं होने देंगे, हम इस कल्चर को, याद रखो हिजाब को कल्चर मानने वालों, हिजाब कल्चर नहीं, हिजाब इट इज़ अ गाइडेंस एंड इट इज़ अ ऑर्डर, इट इज़ अ कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमारे लिए मानना उसको ज़रूरी। हमारी समाज की बेटी को हिजाब करना, पर्दा करना, इसका ऑर्डर है। कुरान करीम में कई जगह ऑर्डर है। कुरान से आपको एलर्जी होती है तो आप अपने ग्रंथों को उठाकर देखो, आपके ग्रंथ के अंदर हिजाब की बात कही गई। नहीं कर सकते आप मखालफत। अगर आप मखालफत करोगे तो सबसे पहले नंबर पर भारत के संविधान के मखालफत होगी। आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, आर्टिकल 25 का वायलेशन होगा, आर्टिकल 26 का वायलेशन होगा, उसके बाद फिर धार्मिक बातों का वायलेशन होगा, उसके बाद फिर ईश्वर का वायलेशन होगा। ईश्वर तो कहता है यत्र नार यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, कि घर के अंदर औरत है तो उसका सम्मान करो और फिर इधर उधर की बात न करो। समम कायशुरो गिरीवाधारयन्न चलम, समम कायशुरो गिरीवाधारयन्न चलम, स्थिरः संप्रेक्ष नासिकामगरा दिशस्य चानवलोकन्यः। इसमें क्या पर्दा नहीं है? और साफ लफ्जों में कहा गया, साफ लफ्जों के अंदर में के अधे पश्यस्तमो परी संतराम पाद को हर माते को शल्प को। अगर आपको कुरान करीम की आयत जहां से पर्दे का वजूद है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, ए नबी अपने बीवियों को कहो, अपनी समाज की औरतों से कहो, मोमिना औरतों से कहो, अपनी बेटियों से कहो कि से to the believing women that they should lower their gaze in God. Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person in the market. आप किसी गैर महरम के सामने में अपनी खूबसूरती को जाहिर मत कीजिए। युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न,
अपने पर्दे को, घूंघट को आगे कीजिए। यह कुरान का ऑर्डर है, यही ऑर्डर आपके शास्त्रों के अंदर मौजूद है। अगर आप बोलते हो कि हम इस कल्चर को नाफिज नहीं होने देंगे, तुम कुरान को छोड़ो, अपने ग्रंथों पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और याद रखो, अगर आपने अपने ग्रंथों पर अमल नहीं किया, आपने अपने ईश्वर की बातों को नहीं माना, तो आपका ईश्वर भी कहता है ये शास्त्र विधि मुत्सरज वर्तते काम कारता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। जो परमात्मा की बातों को नहीं मानता, जो ईश्वर के संविधान को नहीं मानता, वर्तते काम कारता, नफ्स प्रस्त बन जाता, शराबी बन जाता है और करप्ट नेता बन जाता है, कुर्सी पाने के लिए बड़ा कातिल बन जाता है, बेटियों को लड़ा, बेटियों की इज्जत और आबरू को उछालने के लिए पर्दे की मखालफत करता है। नासा सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। मरने के बाद तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। यमराज भी कहता पापिष्ठास्ते प्रभ शांति यम रूपम भयंकरम। अगर तुम इतनी बड़ी पाप करोगे, जुर्म करोगे, तो हम तुमको नहीं बख्शेंगे। जो बात कुरान कह रहा वही बात वेद कह रहा है कि नहीं कह रहा है? साफ कह रहा। इसका मतलब है कि वो लोग अपने वेदों को, शास्त्रों को नहीं पढ़ते। बैरे कह रहे अम्मा हवा पैदा की गई, बच्चों का जनरेशन की शुरुआत होती है वहाँ से। अच्छा, फिर वही फ़ाज़ल्लहुम शैतान वन्हा फ़ाख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। कभी कभी ये औरत बिगड़ जाए, औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ताकत दी है कि पूरे के पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर सकती है। और औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ताकत भी है कि लोग उसको कमज़ोर समझते हैं, लेकिन जब वो अपने पर आ जाए। दुर्गम राक्षस का किसने वध किया? औरत ने। अंधकासुर का किसने वध किया? औरत ने। और जनाब भस्मासुर का, भस्मासुर वैसा भस्म करने वाला था कि वो किसी के सर पर हाथ रख देता तो भस्म हो जाता था। ये राक्षसों के नाम। कौन वध किया? औरत ने। रावण का वध कौन किया? रावण का कौन वजह बनी? औरत। सीता मैया वजह बनी, उसको पकड़ लेकर गए अपहरण करके। मैं हिंदू भाइयों को इसलिए हिंदू भाइयों की मिसाल दे रहा हूँ चूँकि वो औरत को आज वो सम्मान नहीं देते। 1896 में भारत के अंदर औरत जो थी यहाँ से ऊपर कपड़े नहीं पहन सकती थी, जिसको सती प्रथा बोलते। ये रिवाज था, ये कल्चर था भारत में। तो एक औरत, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैंने कल ही उस एक आर्टिकल में पढ़ा था भारत में। तो उस औरत ने अपने ब्रेस्ट को काट कर केले के पत्ते में डालकर उस वक्त के राजा को दिया था। इस सती प्रथा को ख़त्म किया किसने? इस्लाम ने, शरीयत ने, कुरान ने, बादशाह औरंगज़ेब ने और फ़तेह अली ख़ान टीपू सुल्तान ने। इस्लाम में आइए, जब औरत अपने पर आ जाए, किसका मुकाबला किया? बड़े बड़े तुर्रम खां को लोहे के चने चाबने पर मजबूर कर दिया। फिरौन का सामना किया, उसे एक खादिमा ने, उसे एक छोटी सी औरत ने, एक खादिम थी, खादिमा थी वो, लेकिन जब अपने में आती है औरत तो पूरे के पूरे साम्राज्य को बिगाड़ कर रख देती। औरत के अंदर अल्लाह ने वो ताकत रखी है, होती है वो ताकत अल्लाह तबारक व उसको, वो कमज़ोर नहीं होती। बॉडी के एतबार से वो कमज़ोर हो सकती, लेकिन हिम्मत और हौसले के एतबार से जब वो अपने पर आ जाए, जब उनकी मदद होती है, जब वो सोच ले और ठान ले। आजकल हमारी बेटी अपने आप को कहती है आई एम अ गर्ल, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। कोई लड़का छेड़े तो उनके मुंह पर थप्पड़ मारो। वहीं पर ताकत दी अल्लाह ने, आपको हाथ दिए, तारीख भरी पड़ी। लेकिन हाँ, कहीं कहीं शौहर की नाफरमानी करके, शरीयत की मुखालफत करके अपने आप को जहन्नम के मुस्तहिक औरतें बना लेती। फ़ाज़ल्लहुमा शैतान वन्हा फ़ाख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। कुरान करीम की आयत पढ़कर तर्जमा कर रहा हूँ तभी से। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, अल्लाह ने कहा कि इस दरख्त के करीब मत जाना। हज़रत आदम चले जाते थे अपने ड्यूटी में, कुछ कहीं जाते थे, शैतान आया। आने के बाद कहा कि अम्मा
इस दरख्त के करीब क्यों नहीं जा रहे तुम? उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने मना किया है, अल्लाह ने मना किया। कहा कि मना नहीं क्यों किया समझती हो तुम? इसलिए मना किया कि अगर तुम खा लोगी तो हमेशा यहीं रहोगी, इसीलिए यहाँ से निकालने की रणनीति है ऊपर वाले की, तुमको यहीं रहना है तो खा लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मना किया। कहा क्या मना किया है? कहा वला तक़रबा हादिहि शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाओ। शैतान देखिए बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, उन्होंने कहा कि इस दरख्त के करीब जाने से मना किया है ना, खाने से तो मना नहीं किया है। अब बेचारी औरत फिसल गई, जैसे आजकल की हमारी बेटियां फिसल रही, आरएसएस के लड़कों के, बजरंग दल के लड़कों के फोन पे अफेयर शुरू हो जाता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सिस्टम शुरू हो जाता है और फिर आपसे निकाह करते हैं। बच्चा पैदा करने के बाद में 5 साल के बाद में तलाक देकर छोड़ देते। ये मिशन है, ये तहरीक है किनका? आरएसएस वालों का, बजरंग दल वालों का। और जो आरएसएस का नौजवान, जो बजरंग दल का नौजवान किसी मुस्लिम बेटी को बहकाकर फुसलाकर उससे शादी करेगा तो उसी वक्त उनको 5 लाख रुपए या कुछ और रुपए, उनसे ज्यादा उनको पैकेज दिए जाते कि तुमने अच्छा काम किया। चलो भाई मानते हैं भारत के संविधान के एतबार से जायज है, हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से रजामंदी से बुलुगत के बाद, बालिग होने के बाद शादी कर सकता। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दी, परमिशन दी, आईन भारत में है इसकी इजाजत। तो ठीक है, अगर तुमने शादी की तो फिर बच्चे पैदा करने के बाद जब उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगती है तो उसकी जिंदगी तो आपके साथ जुड़ी हुई है, आप लात मार कर चले जाते हो, एक नारी के साथ एक औरत का अपमान करते हो। और याद रखो, जब औरत का अपमान होता है, जब वो औरत काली का सूरत इख्तियार कर लेती, जब वो औरत दुर्गे की शक्ल इख्तियार कर लेती है, दुर्गे माता का, जब वो औरत भगवती माँ से दुर्गा बनती है तो दुर्गम राक्षस का वध कर सकती है। तो आरएसएस वालों, तुम किस खेत की मूली हो? अगर समाज की बेटी को इस नीयत के साथ तुमने उससे निकाह करते हो, शादी करते हो, मैरिज करते हो, ये मुसलमान हैं, इनसे निकाह करो, 5 लाख के पैकेज लो, इनकी जिंदगी तबाह करो और लात मार कर भगा दो इनको, तो आपको कभी भी भारत में आप अगर कोर्ट के जरिए से डिवोर्स ले लोगे बच जाओगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नजर में, ईश्वर परमात्मा की नजर में तुम कभी भी नहीं बच सकते। इसलिए कि तुमने एक बेटी का, तुमने एक समाज की नारी का तुमने अपमान किया है, उनकी बेइज्जती की है, और जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे घर के अंदर कभी बरकत नहीं आ सकती। ये बात अब्दुल्ला सालिम नहीं बोल रहा, जुबान अब्दुल्ला सालिम की है, किताब आपका है। उठाओ मनुस्मृति के अंदर, मैंने इससे अब से पहले उस मंत्र को पढ़ा, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर के अंदर नारी का पूजा नहीं होता है, जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता है, भले ही बेटी मुसलमान की हो या बेटी हिंदू की हो या बेटी क्रिश्चियन की हो, बेटी बेटी होती है। जमीन के ऊपर इंसानों ने बना दिया कि ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, वरना पूरी दुनिया के बच्चे वहदानियत पर पैदा होते, हालत इस्लाम पर पैदा होते। तुमने अगर शादी की तो उसको सम्मान दो, उनको इज्जत दो, अगर नहीं दिया तो तुम्हारे घर में देवता नहीं आएंगे, बरकत नहीं आएगी। कौन कहता है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति क्या है? हमारे हिंदू भाइयों की मसले की किताब, उनकी शरीयत, हिंदू भाइयों की शरीयत का नाम मनुस्मृति। मनुस्मृति की 3 चैप्टर का जो वर्ष है, जो मंत्र है, 26वें नंबर का मंत्र है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, खुसूसन आपसे मैं इसलिए मुखातब हूँ ज़्यादा, कम से कम पिछले कई सालों से 1 लाख से कहीं ज़्यादा मुस्लिम बेटियों को ऐसे बहला फुसला कर कि आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ, आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। करीबी बढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में तो हिंदू मुस्लिम मिलकर पढ़ते, मुस्लिम लड़कियाँ हिंदू लड़के से या हिंदू लड़कियाँ मुस्लिम लड़के से, उनका कनेक्शन बढ़ जाता है, जो कि शरीय एतबार से नाजायज़ है। लेकिन वो लोग फिर करते क्या हैं?
वो लोग झांसा देकर शादी करते हैं और शादी करने के बाद जिंदगी बिचा वो 7 फेरे जो लेते हैं वो 7 फेरे दिखावे के होते हैं कि 7 फेरे 7 जन्म तक हम आपके साथ हैं, तो निभाओ फिर उसको 7 जन्म में नहीं, 6 जन्म में बाद में निभाना, पहले इस जन्म में निभा कर दिखाओ भारत में। उसी दिन तुम्हारा रिश्ता टूटना चाहिए जिस दिन तुम उनसे, तुम्हारी जब मौत होगी उसी दिन रिश्ता टूटना चाहिए तुम्हारी। आरएसएस के नौजवानों, कर लो अय्याशी, ईश्वर तुमको कभी भी माफ नहीं करेगा। मैंने इसलिए बोला कि फाज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने आकर उनको बहकाया, बहक गई। आए कौन? आदम आए, आने के बाद आई अम्मा हव्वा। कोई बात अगर मनवानी हो ना तो हमारी समाज के बहू बेटियों को अल्लाह ने हुनर दी। आएंगे, बहुत सारी बातें प्यार से समझाया बुझाया कि जी ऐसा कर लो, जी खा लो, ये यहाँ रहेंगे हम। अब वो बेचारी अम्मा हव्वा मोहतरमा है, मोहतरमा की बात माननी पड़ती है। नहीं मानेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी चाय नहीं मिलेगी, या कभी कुछ कभी कुछ। बहुत से तो ऐसे होते, हमारे एक दोस्त थे, प्रोग्राम करके जाते, घर पे जाकर कुंडी खटखटाया, नहीं खोले। बेचारा प्रोग्राम से तो गया, कम से कम ठंड में, सोचा जाएंगे घर पे आराम से सोएंगे, मेहनत करके आए, दूर से आए, एकदम ओस कोहरा वैसे ही गिर रहा था, जाकर कुंडी खटखटाया, दरवाज़ा ही नहीं खोला। अब वो बेचारा जाके गाड़ी में सोना पड़ा। इसलिए मोहतरमा की बात कभी कभी माननी पड़ती। अब वो आए, अम्मा ने कहा कि ये खा लीजिए, ये दाना खा लीजिए। अल्लाह ने थोड़े ना मना किया दाना खाने से, वला तक़रबा, करीब होने से मना किया, वला ताकुला तो नहीं कहा है कि मत खाओ, डोंट ईट, क्या कहा कि डोंट क्लोज एंड दिस ट्री, इस पेड़ के करीब मत जाओ, ये कहा है ना। ये तो नहीं कहा कि डोंट ईट, खाना मत, ये तो नहीं कहा। वो भी कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा ओ बहुत अच्छी बात, समझदार हो तुम, लाओ खा लिए। वहीं पर खाते ही फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मैंने कहा नहीं था तुमको कि वला तक़रबा हादिहि शजरा, अरे खाना तो दूर की बात, तुमको करीब होने के लिए नहीं बोला था, जाओ। बीवी ने सत्यानाश कर दिया पूरा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो लिबास वहाँ का उतारा, जन्नत का, वहाँ पर भी लिबास है, वहाँ पर भी हिजाब है, वहाँ पर भी पर्दा उतार कर हज़रत आदम को दुनिया के अंदर भेज दिया जाता है कि जाइए आप। हज़रत आदम जब यहाँ आते हैं, हज़रत आदम उतारे गए कहाँ पर? बइख्तिलाफ़ रिवायत, मजबूत रिवायत के मुताबिक ये श्रीलंका के पहाड़ी पर आए, यहाँ पे वो भेज दिए गए जन्नत से आसमानी दुनिया ज़मीन पर। और अम्मा हव्वा को भेज दिया गया कहाँ पर? वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा, वहाँ पर उनको उतारा। दोनों को करीब भी करना था, तो वहाँ जन्नत में फरिश्तों की सोहबत थी, वहाँ पर नूरानी माहौल, चारों तरफ अच्छे माहौल थे। जब यहाँ पर आए तो चारों तरफ बयाबान जंगल, पहाड़ी पहाड़, कहीं नज़र करो तो पानी, इधर नज़र करो तो पेड़ पौधे जंगल। तो मायूस हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर दिया कि जाओ मक्का, शहर मक्का अरब जाओ, वहाँ पर जाकर घर बनाओ। तो हज़रत जिब्राइल साथ में गाइडलाइन के लिए यहाँ से सफ़र शुरू करते, मक्का जाते, उस शहर में जाकर अल्लाह की घर को बनाते और वहाँ पर घर बनाकर मेरी इबादत करो। वहीं पर अम्मा हव्वा आती है, अम्मा हव्वा जहाँ पर मिलती है उसी जगह का नाम मुज़दलिफ़ा है। मुज़दलिफ़ा मुलाकात की जगह, अरफात, मैदान अरफात में तारुफ हुआ। और बड़े मियाँ तुम कहाँ चले गए थे? अम्मा हव्वा कहने लगी, ओ ये तो वही हैं, हमारे मियाँ जी हैं, हमारे शौहर हैं। जिस मैदान में, उस मैदान को अरफात का मैदान इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर अम्मा हव्वा ने उनको पहचाना था, हज़रत आदम ने एक दूसरे को पहचाना था। वहाँ से फिर ये नस्ल पूरी दुनिया के अंदर में फैली। तो मेरे भाइयों, हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान सब के सब, खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफ़ू। ऐ मुसलमानों, हमें हिंदुओं और क्रिश्चनों, जैन, बुद्धिस्टों, हमने तुम्हें एक माँ बाप के कोख से हमने तुमको पैदा किया है,
इस धरती पर एक दूसरे के दुश्मन मत बनो और कबीले बनाए, जमातें बनाई। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफ़ू, ताकि तुम पहचान सको कि ये कलियाचक में शेरशाबादी बिरादरी से है, ये कलियाचक में पठान बिरादरी से है, ये कलियाचक में ये चौधरी हैं, ये अंसारी हैं, ये शेख है और ये जनाब गुजर है, ये जाट है। इसलिए बनाया, इसलिए नहीं कि मैं कसाई, मैं सैयद हूँ, मैं चौधरी हूँ तो मेरे सामने सब लोग सजदा करेंगे। अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल, कबीलों को बनाया, कास्ट को बनाया, बिरादरी को बनाया, लितारफू, ताकि तुम पहचान सको कि तुम कौन। तुमको बंगाल की धरती पर रिजर्वेशन मिल सके, तुमको बिहार की धरती पर तुम्हारी जुबान को पहचान मिल सके, तुम्हारे पहचान सरकार के अंदर उनके फहरिस्त में तुम्हारी एक मिसाल बने कि तुम कौन हो और तुम्हारी क्या रियलिटी है, तुम कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, तुम कौन से बिरादरी से ताल्लुक।